फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनकी बातें आपने अक्सर सुनी होंगी। फारूक अब्दुल्ला साहब जो अपनी सरकार में वादे भी खूब करते नजर आते थे और इस समय सरकारों को कोसते हुए नजर आते हैं। खैर, ये बात हम आपसे क्यों कह रही है वो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि नेताओं के वादे और दावे कितने हकीकत में बदलते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मामला फारूक अब्दुल्ला से जुड़ा है। ये तो हम नहीं कह सकते, पर हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि फारूक की सरकार रहते फारूक ने भी जनता से झूठे वादे किए थे। और सच यही है कि एक परिवार आपको नजर आ रहा होगा। इस परिवार ने दरअसल अपनी जमीन स्कूल के लिए फारूक अब्दुल्ला की सरकार रहते दी और उस वक्त इनसे वादा किया गया कि इन्हें नौकरी और दूसरी जगह मकान भी दिया जाएगा। पर वादा तो वादा था, और वो भी नेता साहब का, जो शायद ही कभी पूरा हो पाता है। खैर, आप इस परिवार की दुख भरी कहानी उनकी जुबानी सुनिए। 2009 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आया यहाँ। उसे बोला आप दे दो ज़मीन गांव के सामने। यहाँ बहुत सारे गांव लोग थे, लोगों के सामने कि ज़मीन दे दो, एक कनाल, हम आपको नौकरी देंगे। किसने बोला ज़मीन दे दो? स्कूल के लिए। अच्छा। स्कूल के लिए एक कनाल ज़मीन दे दो, हम नौकरी देंगे। आज तक ना नौकरी मुझे मिली ना मुआवजा मिला। आज तक मैं दफ्तरों के चक्कर काट के मुझे जितना मैं दिन का पैसा 500 400 रुपया कमाऊँ था। 200 रुपया याल को देता था खर्चा, 200 रुपया कागजों पर लगाता था। श्रीनगर में जाता था मैं दिन को। जब भी आप इन दफ्तरों में जाते हो वहाँ पे वो जवाब क्या देते हैं आपको? वो बोलते हैं यहाँ से कागज उठाया उसके पास जाओ, उससे लिया कागज उसके पास जाओ, बस यही बोल दिया और कुछ नहीं। डीसी साहब के पास भी गया। डीसी वो भी बोलता है करूँगा काम और करता नहीं कुछ। अभी आप किन मुश्किलातों का सामना कर रहे हो? जो मुश्किलात है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बीमार हूँ, मुझे नहीं, बच्चों को कौन पालेगा। ना मुझे मुआवजा दिया है, ना ये दी नौकरी दी। तो अभी तो सुना आपने जो ये दर्द परिवार ने बयां किया। फिलहाल ये परिवार इस स्कूल में रहने पर मजबूर है। न इस परिवार को मुआवजा मिला, न नौकरी, और अब तो भूखे रहने की नौबत आ गई है। मदद के लिए प्रशासन को अपील भी की गई, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल पाया। और इस परिवार की दर्द भरी दास्तां से तो आप बखूबी समझ गए होंगे कि राजनेताओं की करनी और कथनी में कितना अंतर है। बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि जो कि मेरी अभी पढ़ाई की उम्र है। इस दौरान में भी मैं अपने बाप का खर्च उठा रहा हूँ, पूरे घर का खर्च उठा रहा हूँ। मेरे पढ़ने की उम्र है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट पाल रहा हूँ। और हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। और उन बच्चों को भी सामना करना पड़ रहा है मुश्किलात का जो इस स्कूल में पढ़ते हैं। हमारी वजह से वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई में भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो अभी आप सरकार से क्या गुजारिश करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके बाप के साथ धोखा हुआ है? हाँ, बिल्कुल धोखा हुआ, बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई है। ये बाज़ाफ़्ता दिख रहा है हमें कि क्या हाल है इस टाइम हमारा ना खुद का मकान है, ना खुद की ज़मीन है। इतनी ही ज़मीन थी जो स्कूल के हाथ में हमें दे दी है। डॉक्टर फारूक आया, हम बोला कि आपको मुआवजा देंगे या आपको जॉब देंगे, आप अपनी पूरी जो ज़मीन है, ये पूरी ज़मीन, जितनी भी ज़मीन है आपको स्कूल के दे दी, स्कूल की बिल्डिंग्स के लिए। हमने अपनी पूरी ज़मीन उठा के बिल्डिंग्स के ये कर दी स्कूल वालों के हवाले। और इसमें हमारी ज़मीन में कम से कम 6 बिल्डिंग्स हैं पूरे इस स्कूल वालों की 6 बिल्डिंग्स हैं। उसमें से एक बिल्डिंग को हमने कब्ज़ा करके अपने रहने के लिए जगह बनाई, एक बिल्डिंग के लिए। वहाँ पे बाकी बिल्डिंग में उनका काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा ये हो रहा है, नुकसान हो रहा है। न हमें खुद का घर है, न कुछ है। इस टाइम मेरे पढ़ने की उम्र है, मजदूरी करके अपने घर वालों। तो परिवार के पास पैसे नहीं है, बच्चे पढ़ाई की उम्र में घर का खर्चा चलाते हैं और नेता साहब बस वादे कर जाते हैं। जो इस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब विकास के नाम की दुहाई देते नहीं थकते। वो भी विकास के दावे अपनी सरकार में लोगों से कर गए थे, लेकिन विकास कितना लोगों तक पहुंचा उसकी तस्वीर तो खैर आपके सामने है। और ये तस्वीर कोई नई नहीं है, ऐसी तस्वीर हर सरकार के समय में आती है और जनता आज भी बस उम्मीद लगाती है कि कोई तो आए जो विकास कर जाए। पर विकास तो वो कठपुतली है जो सरकार के हाथों में है और सरकारें उसे अपने हिसाब से चला भी रही हैं।
जो लोग श्रीनगर जाते हो, हारवन का इलाका देखो, बिल्कुल चंद मिनट की दूरी पर फकीर गोजरी है। वहां की ये रिपोर्ट थी कि किस तरीके से इंतजामिया ने जमीन ली, ये कहकर कि नौकरी देंगे, न नौकरी मिली न जमीन वापस मिला। स्कूल की बिल्डिंग वहां बन रही है, लेकिन अब सरकारी बिल्डिंग में ये रहे और इसका इन्हें एहसास है ये इनका घर नहीं है, सरकार कभी भी उन्हें वहां से बाहर कर सकती है। इसलिए अभी भी उम्मीद उन्हें इतनी है कि कुछ न कुछ राहत